जी मुकेश भाई प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेल्पिंग हैंड ग्रुप का मैं आभारी हूँ, भाविन भाई का भी आभारी हूँ। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। दोस्तों, हाय हाय मुकेश मुकेश भाई। भाई। हाँ, अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद, ईश्वर की कृपा और मेरे घर वालों के साथ सहकार से आज अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है और आज भी प्रोग्राम पे चलने की कोशिश जारी है और कौंसिल के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो उसमें से भी बहुत सारा फायदा मिल रहा है और अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश में लगा रहता हूँ और ज्यादातर सफल भी होता हूँ। दोस्तों, आज जो मुझे सब्जेक्ट दिया है मैंने ही पसंद किया, 7S फॉर रिकवरी। तो दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले जो मेरी हालत थी, जो 2 मिनट में मैं बताना चाहूँगा कि 2004 में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। मेरी आवाज़ बराबर ठीक से सुन रही है? ऑडिबल? अनुज भाई, भाविन भाई, हाँ जी आ रही है, बिल्कुल एकदम बढ़िया आ रही बराबर? है ठीक आवाज। ठीक है, थैंक यू। आवाज आ रही है, तो बढ़िया आ रही है मुकेश भाई। थैंक यू। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले 2004 में आया, उसके पहले मेरे लास्ट जो 5 साल थे, यानी कि 2000, लगभग 2000 से 2004 तक मेरी इतनी हालत खराब थी कि बार बार छोड़ने की कोशिश, शायद 100 बार छोड़ा होगा। बहुत तकलीफ होती थी, 2-4 दिन छूटती थी और फिर चालू हो जाती थी। और बाद में तय किया कि भाई अभी हमसे छूटने वाली नहीं है ये। और जितनी बार मैं छोड़ने की कोशिश करता था तो 2-4 दिन या 1 वीक 2 वीक छूट दारू से अगर लंबा भी रहा तो फिर उसके जब चालू होती थी तो जैसे स्प्रिंग दबा के रखते थे, वो स्प्रिंग छूटती है ना, वैसे ऐसे जो बाकी के तुरंत 2-4 दिन में वो जो जितने दिन में दारू से दूर रहा वो सब वसूल करना है, ऐसे पीने लगता था। तो फिर लास्ट लास्ट में मैंने नक्की कर दिया कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है। अभी छोड़ने की कोशिश मैंने बंद कर दी है। हाँ, अभी पी पी के मरना है, बस मरना है। लास्ट लास्ट में आत्महत्या के विचार भी आने लगे थे। सब कुछ था मेरे पास, बीवी बच्चे अच्छे थे, नौकरी अच्छी थी, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कभी ट्रीटमेंट या रिहेब या कुछ ऐसा, उस टाइम तो ज्यादा रिहेब का भी चलन नहीं था, मगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट हॉस्पिटल कुछ ऐसी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी। फिर भी मैं हर रोज ब्लैकआउट में, हर रोज पीता था और ब्लैकआउट में जाता था। ब्लैकआउट में जाने के बाद घर पे आके किसके साथ क्या किया, किसको क्या बोला, ये सब कुछ याद नहीं रहता था। तो ये परिस्थिति में मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला और एक भाई का अड्डे पे से हाथ पकड़ के आ गया कि भाई आज दुनिया में नहीं है, उसकी आत्मा को शांति दे ईश्वर। तो उनका हाथ पकड़ के आ गया और पहले दिन जो मैं 28 जनवरी को मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, उस दिन नहीं पिया, 27 तारीख को पिया था और उस दिन से आज तक पीने की जरूरत नहीं पड़ी। 21 साल के ऊपर जो भी हो गए, तो ये कुछ नए भाई को भी हिम्मत मिले, आशा मिले, इसलिए मैंने बताया है। अभी हम पॉइंट पे आ जाए तो अल्कोहलिक एनोनिमस का जो रिकवरी का कार्यक्रम है उसमें मेन पार्ट है बिग बुक का। और पूरी बिग बुक तीन तरीके से लिखी गई है: प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड एक्शन। पूरी बिग बुक में ऐसे ही लिखा है। मेरे जिंदगी के हर प्रॉब्लम बताते हैं पहले, फिर उसका सॉल्यूशन, फिर वो सॉल्यूशन को मुझे कैसे एक्शन में लाना है, कैसे मेरे को काम करना है, वो दिखाया है। अच्छा, एक है सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत
जिसके ऊपर ए टिका हुआ है, यानी कि पूरा ए वो 3 सिद्धांतों पे काम करता है। वो है हमारी यूनिटी, सर्विस और रिकवरी, यानी कि एकता, सेवा, मुक्तता, बराबर। और ऐसे ही हमारा सुधार, रिकवरी के लिए 3 चीज अल्कोहलिक एनोनिमस में बहुत जरूरी है, और वो है फेलोशिप, मीटिंग एंड प्रोग्राम, 12 स्टेप का प्रोग्राम, बराबर। प्रोग्राम फेलोशिप और मीटिंग में से मिलता है। फेलोशिप, मीटिंग ज्यादातर फेलोशिप से मिलता है। मीटिंग में आजकल इतना ज्यादा नहीं मिलता, छुटक कुछ कुछ पॉइंट मिलते रहते हैं, बराबर। तो फेलोशिप और मीटिंग ये दोनों प्रोग्राम के बहुत अति महत्व के पार्ट है, बराबर। लेकिन प्रोग्राम तो मुझे प्रोग्राम तो मुझे प्रैक्टिस करना है, तो वो मैं मीटिंग रूम में नहीं कर सकता हूँ। जान सकता हूँ, नॉलेज मिल सकती है, और ज्यादातर फेलोशिप में यानी कि मीटिंग के उपरांत मेरे जो प्रयत्न रहेंगे उससे मुझे प्रोग्राम मिलेगा, और ये प्रोग्राम मुझे फिर प्रैक्टिस करना है। तो ये 3 पार्ट जो मैंने बोले, फेलोशिप, मीटिंग, प्रोग्राम, तो वो तो पार्ट है, मगर उसमें जो मेन टूल्स है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कि ये तीनों में से जो मेन टूल्स जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, यानी कि प्रैक्टिस में जो एक्शन पार्ट है, वो ये 7 टूल्स है, 7S है। और अगर वो 7S मेरी जिंदगी में परफेक्टली काम करने लगे, अगर मैंने उसके ऊपर बराबर काम किया, तो मेरी सोब्राइटी लंबी चलेगी और उसमें कोई बाधा आने की जरूरत, यानी मेरी 100% सोब्राइटी के लिए, टिकाऊ सोब्राइटी के लिए और उपयोगी जीवन के लिए ये 7S बहुत महत्व के पार्ट है। तो कैसे, तो वो मैं आज 7S के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में मैंने बोला ना कि मैं बार बार छोड़ता था, मगर फिर से चालू हो जाती थी अल्कोहलिक एनोनिमस के आने के पहले। मगर अल्कोहलिक एनोनिमस में आके मीटिंग रूम में बैठा, उस दिन से पीने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले मैं छोड़ता था, शराब से दूर रहता था अपनी इच्छा से, या कुछ बहुत ज्यादा घर में प्रॉब्लम हो गई, या मेरी तबीयत में ज्यादा बिगड़ वो तकलीफ आ गई, खा नहीं सकता हूँ, या लूज मोशन एकदम पानी जैसे हो गए, तो मुझे दवाई लेने के लिए बंद करनी पड़ती थी, जबरदस्ती कंपलसरी बंद करनी पड़ती थी। तो भी इतनी तकलीफ पड़ती थी ज्यादा कि यार क्या यार, कब पीऊं फिर से, यानी कि शराब के साथ तो कम्प्लीटली जुड़ा ही रहता था। मगर अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग रूम में आया, और पहले दिन से ही थोड़ी तकलीफ हुई, जो नींद नहीं आना है, थोड़ी थोड़ी बेचैनी लगनी है, वो थोड़ी थोड़ी हुई, मगर इतनी तकलीफ नहीं हुई जो मैं अपने आप छोड़ने के लिए टाइम पे मुझे तकलीफ होती थी। तो उसमें सबसे बड़ा पहला टूल्स मुझे क्या, शेयरिंग, जो S, 7S का पहला S है शेयरिंग। तो मुझे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मुझे मेरे शेयरिंग से मिला। किसी भाई ने जो पहला शेयरिंग मैंने सुना था, तो उसने वो शेयरिंग किया था ना कि यार आ, ये शराब दारा सिंह जैसा है। उस टाइम थोड़ा दारा सिंह का चलन भी था, और दारा सिंह की बातें होती थी, आजकल नहीं होती है। तो उस टाइम जब मैं आया था, ठीक है, वो दारा सिंह का है, उसके साथ रिंग में कुश्ती करने जाएंगे ना, तो हर बार दारा सिंह ही जीतने वाला है। तो शराब भी ऐसी शेयरिंग पहले सुनी, तो यार मेरे को आइडेंटिफिकेशन मिला तुरंत ही कि यार हाँ, ये मैं तो बार बार उसके साथ दारा सिंह के साथ कुश्ती करने जाता हूँ और जाता हूँ। तो ये ये मुझे पहला आइडेंटिफिकेशन शेयरिंग से मिला। और थोड़ा शुरुआत के दिनों में मेरा कुछ गया नहीं था ने, तो कंपैरिजन चालू थी पहले 7 दिन 15 दिन। कंपैरिजन यानी वो कोई बोलता था मेरी बीवी गई, कोई बोलता था नौकरी गई,
या जेल में गया, हॉस्पिटल में गया, ये सब नहीं था। तो थोड़ा ईगो की वजह से थोड़ा कुछ नहीं गया, मैं इन लोगों में से नहीं हूँ वगैरह वगैरह चलता था। तो फिर भी शेयरिंग में ध्यान से सुनता था। और मुझे मुझे उन लोगों की शेयरिंग में शुरुआत के दिनों में कुछ ऐसी सच्चाई लगने लगी, अंदर से कुछ बात कर रहा है और मैं मेरी बात कर रहा है, जैसे मेरी बात कर रहा है, यानी मेरी भाषा में बोल रहा है, ऐसा लगा। कोई एडवाइस नहीं, कुछ नहीं, तो मुझे सीधा अंदर सीधा लगता था मेरे दिल में। और तो कुछ ना कुछ भी हो, मैं उनमें से हूँ कि नहीं हूँ वो बाद में, मगर मुझे शेयरिंग पसंद आती थी, तो शेयरिंग सुनने भी मुझे आना पड़ता था, बराबर। और एक दिन 7 दिन 8 दिन के बाद एक सीनियर मेंबर चेयरमैनशिप पे थे, उसने मुझे बुला दिया, मुकेश भाई आओ, आपके साथ कितने दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 7 दिन, कुछ ऐसा हुआ था, तो आप अपना शेयरिंग करिए। नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं नहीं, आप आके नाम तो बोलो, कुछ तो बोलो, ऐसा करके मुझे बुला दिया। और मैंने पहले दिन पहली पहली बार शेयरिंग में कुछ नहीं बोल सका। मैंने बोला मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मैं शराबी हूँ, वो भी ठीक से नहीं बोला। और फिर मैंने बोला कि मैं आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊंगा, बस। कैसे बोला मुझे मालूम नहीं है, बराबर। वहाँ कुछ कुछ कोई शक्ति ने ऐसा बुलवा दिया कि मैं आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, और एकदम से रो पड़ा, चाचा, कुछ नहीं बोला। तो बाद में जब मैं बैठ गया, सब लोगों ने तालियां बजाई और मैं बैठ गया, बस इतना ही, बराबर। मगर मगर एकदम मैं हल्का हो गया कि यार मैं क्या बोला। हाँ, और कुछ ऐसी ताकत मिल गई, जैसे ईश्वर ने मुझे अंदर से कुछ जवाब दिया है और बुलवाया है। हाँ, तो आज 21 साल तक तो ये जो पहला वाक्य था, वो आज तक तो चालू है। मगर फिर भी मगज में एक चीज तो चालू थी कि कभी ना कभी लिमिट में पीऊंगा, थोड़ा बहुत। सोशल ड्रिंकर बनने के हिसाब से ही आया था। अल्कोहलिक एनोनिमस में बोलते हैं ना कि आपकी कोई फीस नहीं है, बस सिर्फ इच्छा लेके आओ। हाँ, कि भाई मुझे शराब छोड़नी है, वो भी मैं तो अधूरी लेके आया था। तो भी अल्कोहलिक एनोनिमस में वो भी पूरी इच्छा मेरे को प्रदान कर दी। फिर भी मेरे शुरुआत के दिनों में तो माइंड में था ही कि यार कभी ना कभी थोड़ा 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 तो पियेंगे, बराबर। मगर एक बार एक बहुत बड़ा हमारे सूरत में बर्थडे का कार्यक्रम था, तो बॉम्बे से भी, बाहर से भी लोग आते थे। हाँ, और 150 200 250 आदमी इकट्ठा हो जाते थे। यानी बर्थडे यानी प्रॉपर डे, 3-4 भाइयों का एक साथ में हम एंजॉय करते थे। हाँ, खाना बाना भी रखते थे सूरत में। तो ऐसा प्रोग्राम था। हाँ, और मैं वो कुर्सी के 8वीं 10वीं रो में बैठा था। और जो बर्थडे बॉय एक भाई थे हमारे, वो हमारे सूरत के को फाउंडर डॉक्टर साहब थे, वो वो शेयरिंग कर रहे थे। और वो ऐसे बोल रहे थे, ऐसे उंगली करके, कि अगर आप में से अभी भी कोई कोई भाई अपने मन में ये विचार लेके बैठा है कि मैं कभी ना कभी थोड़ी पीऊंगा, तो उसके लिए ये लाल बत्ती है। वो अपनी मृत्यु के ऊपर सोच रहा है। यानी कि अगर वो उसकी सोच ऐसी है तो वो मृत्यु की तरफ जा रहा है, ऐसा करके उंगली करके बोल रहे थे, बराबर। और मुझे ऐसा लगा सीधा कि ये यार उनको कैसे मालूम मेरे मन में ये था। एक्चुअली वो मेरे लिए बोल ही नहीं रहे थे, कॉमनली बोल रहे थे, मगर वो सीधा मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही बोल रहे हैं और मुझे ही उंगली करके बोल रहे हैं। और मैं, क्योंकि मेरा मैं गिल्ट था ना, मेरे मन में ये चल रहा था और मेरा कॉन्शियस बाइट होता था, और मैं जागरूक हो गया उस दिन से। और उस दिन से मैंने पूरा सरेंडर कर लिया ये शेयरिंग, दूसरे भाई के शेयरिंग से, कि नहीं बस अभी बहुत बहुत हो गया, बहुत पिया, 7 जन्म का पी लिया है, तो अभी 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 ये सोच निकाल देनी है। और सच्चे दिल से मैंने सरेंडर कर दिया उस दिन से। तो मेरे हिसाब से शेयरिंग का इतना जितना महत्व है, जितना मैं शेयरिंग करूंगा, जितना मैं शेयरिंग सुनूंगा,
हाँ, तो वो बोलते हैं ना, आते रहो आते रहो। हाँ, तो वो आते रहेंगे तो शेयरिंग सुनते रहेंगे, शेयरिंग सुनते रहेंगे तो मेरे में बदलाव आता रहेगा दोस्तों। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है शेयरिंग। दूसरा हमारा पॉइंट है, दूसरा एस है सेरेनिटी प्रेयर। वो वो सेरेनिटी प्रेयर यानी मेरे आत्म शांति की प्रार्थना, बराबर। तो पहले पहले तो सब लोग बोलते थे तो मैं भी मैकेनिकली बोल रहा था। हाँ, हाँ, कोई कोई बोल रहे थे कि ऑब्सेशन आए तो ओल्ड टाइमर बोलते थे कि प्रार्थना बोलो। हाँ, तो वो हमारा एक स्लोगन है ना, फेक 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 इट टू मेक इट। हाँ, पहले आपका मन लगे कि नहीं लगे, हाँ, मीटिंग में आना है कि नहीं आना है, खाली पीली भी आते रहो, अपने शरीर को लेकर आओ। धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली मेक इट होगा, एलियन ऑटोमेटिक सच्चे दिल से होने लगेगा, बराबर। तो ऐसे ही मैं मैकेनिकली आता रहता था। मगर किसी ने ओल्ड टाइमर ने बोला, शुरुआत के दिनों में कभी कभी पीने का ख्याल आ जाता था, क्योंकि बोलते थे कि भाई तुम सेरेनिटी प्रेयर बोल देना, बराबर, तो बाहर निकल जाएगा। तो थोड़ी होशियारी ज्यादा थी, तो मैंने बोला वो सेरेनिटी प्रेयर, उसमें दारू की तो कोई बात है नहीं, तो मैं क्या सेरेनिटी प्रेयर बोलने से कैसे दारू से लंबा रह सकता हूँ। हाँ, तो फिर वो होल टाइमर ने मुझे बोला कि ठीक है, तो तेरे को पीना है ना। तो उसने 50 रुपये की नोट निकाली। उस टाइम 50 रुपये में 2 क्वार्टर आ जाते थे, 2004 में। हाँ, तो कहले ये जा 2 क्वार्टर ले, हैं, पी के मस्ती कर, हैं, थक जाए तो आ जाना, बाद में मैं तेरे को समझाऊंगा। हाँ, पी 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 यानी प्रोग्रेसिव, परमानेंट एंड पावरफुल। तो पी 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 करके बोला, फिर समझाया, हंस के बैठ बैठ मैं तेरे को समझाता हूँ। और पीपीपी का अर्थ भी समझाया, और फिर बाद में समझाया मुझे कि ये सेरेनिटी प्रेयर तू अर्थ समझ के करेगा ना तो तेरा ऑब्सेशन निकल जाएगा, कि भाई जो परिस्थिति हम बदल नहीं सकते उसका स्वीकार करना है। तो मैं क्या नहीं बदल सकता हूँ, तो कि भाई मैं अल्कोहलिक हूँ, और कभी भी मैं अल्कोहलिक का सोशल ड्रिंकर नहीं बन सकूंगा। हाँ, तो ये मैं नहीं बदल सकता हूँ। तो बस ये मैंने ये ठान लेना है बस, और एक्सेप्ट करके कभी नहीं बदलूंगा, ऐसा करके एक्सेप्ट करना है। हाँ, जो बदल सकता हूँ तो क्या बदल सकता है, तो कि भाई मैं बदल सकता हूँ, क्योंकि वन डे एट ए टाइम दारू से दूर रह सकता हूँ, एक एक दिन के हिसाब से दारू से दूर रह, वो तो मेरे बस की बात है। तू 6 महीने से अभी है ना दूर, एक एक दिन करके। मैंने बोला हाँ, बस तो बस। तो ये प्रार्थना का मतलब है कि भाई जो नहीं बदल सकता वो मैं अल्कोहलिक हूँ, अल्कोहलिज्म में नहीं निकाल सकता हूँ, मैं वो निकलता नहीं है, बराबर। तो वो एक्सेप्ट करूँ, और जो बदल सकता हूँ यानी कि वन डे एट अ टाइम सोबर रह सकता हूँ। हाँ, और ये दोनों के बीच का भेद जानने के लिए मुझे बार बार अल्कोहलिक एनोनिमस में आना पड़ेगा, आते रहना पड़ेगा, बराबर। और फिर ये ये मुझे कब काम लगी ये प्रार्थना सेरेनिटी। मुझे याद है कि मैं जो सर्विस करता था हमारे सूरत में, और मेरा घर का वो बीच में अड्डा था, यानी मैं स्टेशन की तरफ मेरी सर्विस थी मैदरपड़ा में। हाँ, और सग्रामपाड़ा यानी बीच में गोलवाड़, यानी जहाँ अड्डे थे बीच में आ जाता था। और मैं हर रोज पहले पीता था, तो अपनी जॉब से निकल के सीधा अड्डे पे जाके खा पी के ही घर पे पहुंचता था। तो फिर मैंने क्या किया, जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, सोबर हुआ, तो फिर मैंने रास्ता बदल दिया और घूम फिर के जाता था उस चौक में या उस तरफ, उल्टा, यानी मेरे घर पे जाने के लिए और 4-5 किलोमीटर ज्यादा मुझे गाड़ी चला के जाना पड़ता था। तो वो एक भाई ओल्ड टाइमर हमारे थे, सुधीर दादा करके, उसने बोला कि इतने भाग भाग के कितने दिन जिएगा। हाँ, कल हो के तो तू जहाँ से आता है वहां अड्डा खुल गया, यहाँ अड्डा है ही, तुझे मालूम नहीं वो अलग बात है, बराबर। तो ऐसे कितने दिन भागेगा, तू वहीं से आ। और कैसे, मैंने बस मेरे को डर लगता है कहीं घुस घुस गया तो अड्डे पे, लेकिन नहीं, एक काम कर, ऐसे ऐसे डर के नहीं जीना है।
है, शराब छोड़नी है तो डर से नहीं, अब ये पूरी इच्छा से सरेंडर होके जी। तो मैंने बोला कैसे, तो कि भाई अपनी सेरेनिटी प्रेयर का अब उपयोग कर। जो मैंने समझाया था वो वो मन में रख के वो सेरेनिटी प्रेयर चालू कर दे और वहां से गुजर निकल। और मैं अपनी जॉब से, अपनी सर्विस की जगह से निकलता था, जैसे निकलता था और सेरेनिटी प्रेयर चालू कर देता था कि हे ईश्वर, जो परिस्थिति में बदल नहीं सकते हम हमें आत्म शांति जो भी है, मैं हम लोग गुजराती में बोलते थे तो मैं गुजराती में बोलते बोलते निकलता था। और घर पहुंचता था, याद आ जाता था कि यार कब अड्डा आके चला गया मालूम नहीं पड़ा। तो ये पावर है सेरेनिटी प्रेयर का। और बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में आ गई कि अगर फर्स्ट स्टेप लेना है, यानी कि जो भी जीवन के प्रॉब्लम है, बराबर, तो मैं जो नहीं बदल सकता, मैं जो प्रयत्न करना है कर लिया है, अभी नहीं मेरे से सॉल्व होता है, बराबर, तो मैं एक्सेप्ट करूँ छोटी छोटी बातें हैं। हैं, मैं बार बार मैं अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को बदलने की कोशिश करता हूँ, नहीं बदलते वो एक्सेप्ट करूँ, बराबर है। और मैं खुद अपने आप के ऊपर काबू रख सकता हूँ, वो मालूम पड़ा। तो ये सेरेनिटी प्रेयर धीरे धीरे जीवन के हर एक क्षेत्र में है थर्ड स्टेप का उपयोग करने के लिए धीरे धीरे काम में आने लगी दोस्तों। तो शेयरिंग के बाद सेरेनिटी प्रेयर के बारे में बातें की। हाँ, बाद में जैसे जैसे मीटिंग में आता रहा तो हमारे स्लोगन्स बहुत बहुत काम लगने लगे, छोटे छोटे। जैसे बोलते हैं ना कि स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टेप यानी स्टेप्स, दादर, बराबर, चढ़ने का है, मगर उसको चढ़ने के लिए रेलिंग होती है, पहले रेलिंग पकड़नी पड़ती है, बाजू का सपोर्ट, बराबर, हम गुजराती में कठेरा बोलते हैं। हाँ, तो रेलिंग पकड़ के फिर स्टेप चढ़ा जाता है। तो शुरुआत के दिनों में मुझे ये छोटे छोटे स्लोगन, बराबर, बाद में मुझे मालूम पड़ा कि हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस के तो 458 स्लोगन्स है मेरे पास है। तो वो इतने सारे स्लोगन्स है, मगर छोटे छोटे स्लोगन्स पहले बहुत काम में आए मुझे। जैसे कि हाँ, आते रहो, कीप कमिंग बैक। पहले दिन से ही येलो बुक मेरे को दी थी, हैं, तो सब लोग एक साथ में चिल्लाए थे, अरे भाई आज पहला दिन चेला दिन नहीं करना, आते रहना आते। तो ये। और दूसरा एकदम छोटा स्लोगन जो मुझे बहुत काम लग गया है, हैसियत। थोड़े दिन जो मैंने बोला ना, कंपैरिजन चालू था मेरा, मेरी कुछ गया नहीं था, नौकरी थी, ये थी, वो थी, वो उसका तो बीवी चला गया, वो तो फुटपाथ पे रहता है, हैं, वो खाने की फाफे है, ये सब कंपैरिजन चालू था। तो हैसियत, थोड़े दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा हैसियत यानी कि अभी जहाँ है तू अटक जा, हाँ, हाँ, नहीं तो पीछे है सब, बीवी भी जाएगी, पीता रहा तो बाद में पीछे ही। तो हैसियत अभी तक नहीं हुआ है तो बच जाए, वो हैसियत का अर्थ मुझे ये सबसे छोटा स्लोगन शुरुआत के दिनों में मुझे बहुत काम आया। वन डे एट अ टाइम, पहले मैं कल से छोड़ूंगा, ये करूंगा, वो बाहर बाहर, मगर कुछ नहीं होता था। तो यहाँ बिल्कुल नया, एकदम एकदम आज 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 छोड़, आज बंद कर, कल कल पियेंगे। एक भाई तो बहुत खुशी से बोलते थे, कल हम पूरी बोतल लेके पियेंगे साथ में दोनों, बराबर, हाँ, गारंटी मेरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। आज 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 बच जा, आज नहीं पी। मैंने बोला ओके ओके कल पियेंगे। फिर दूसरे दिन मिलते थे, मुकेश, आज के दिन कल पूरी बोतल, हाँ। और फिर धीरे धीरे उससे मुझे दोस्ती हो गई, आदत हो गई, वो उसकी स्टाइल थी ऐसी बोलने की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहाँ वन डे एट अ टाइम लाइफ टाइम बन गया, मालूम भी नहीं पड़ता है, बराबर। फर्स्ट फर्स्ट बिग डैमेज, हाँ। तो मैं समझता था कि वो फर्स्ट बिग डैमेज तो इधर आके मालूम पड़ा। मैं तो समझता था कि वो लव पैक सब बनाया ने लास्ट लास्ट में, नहीं नहीं ये चल रहा, ये बाटली छोड़ के नहीं जाने का, थोड़ा थोड़ा ले लो हम, हाँ। और वो नहीं पीता ने तो कुछ नहीं होता, वो पिया और मैं लुढ़क गया, बराबर। मगर यहाँ आके मालूम पड़ा कि यार फर्स्ट ड्रिंक डैमेज, पहला पैक ही से ही मुझे, जैसे ट्रेन का पहला इंजन का पहला पहिया मेरे ऊपर से जाता है ना, तो
बात खत्म हो गई है। बाकी का पहिंदे, बाकी के व्हील, ट्रेन के जो भी डिब्बे और ये सब जाएंगे ना, वो तो मेरी लाश के ऊपर से जाते थे, बराबर। तो ये मुझे ये छोटे छोटे स्लोगन मुझे बहुत शुरुआत के दिनों में समझा, मैं नहीं समझता था तो बार बार ओल्ड टाइमर से पूछता था। हाँ, एक स्लोगन था लाइव एंड लेट लिव। हाँ, यानी कि पहले बहुत लोगों को हैरान किया है। मुझे मालूम पड़ा कि मैं तो खुद नहीं जीता था, मैं तो मरने के रास्ते पे चल पड़ा था, मगर मेरे साथ वाले कई लोगों को मैंने इतना हैरान किया था। मेरे मेरे भैया 8 साल के बाद, मेरी 8 साल की सोबराइटी के बाद एक बार हमारा प्रसंग था, मेरे भैया, बड़े भैया बोले थे, उसने मेरे लिए बहुत प्रयत्न किए थे मेरी शराब छुड़वाने के लिए। वो बोले थे कि मैं 8 बजे गली के नाके पे आ जाता था काम काम से, बराबर, मगर घर में 9:30-10 बजे आता था। मेरे घर पे आने के लिए पाँव 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 धुलते थे, यानी डर लगता था कि घर पे जाऊंगा तो मुकेश कितना कितना तूफान करता होगा, क्या करता होगा, पी के मेरे साथ झगड़ा करेगा। वो सो जाए, बाद में मैं, वो फोन करते थे, लैंडलाइन था उस टाइम, तो बाहर से एसटीडी पीसीओ पर से 1 रुपया डाल के फोन करते थे कि वो सो गया, फिर घर में आते थे, बराबर। तो ये सब छोटी छोटी बातें वहाँ बाद में मुझे मालूम पड़ने की, लाइव एंड लेट लिव, हाँ, स्टिक टू दी विनर। शुरुआत के दिनों से भी मैं बहुत ओल्ड टाइमर जिसने प्रोग्राम किए थे, ऐसे 3-4 भाइयों के साथ चिपक गया था मैं, तो बाहर निकल गया दोस्तों। हमारा पांचवा पांचवा ऐसे स्पॉन्सर, बराबर। ये स्पॉन्सर बहुत बाद में मुझे क्या हुआ कि मन में थोड़ा तो इधर उधर था, मेरा ईगो भी चालू था, मेरा बिहेवियर उससे वैसा था, क्योंकि मैं पूरा प्रोग्राम कुछ नहीं, मीटिंग में जाता रहा, सोबर था, हाँ, मगर प्रोग्राम से दूर था। वही पीने के समय से जो डोमिनेशन था घर में, दादागिरी थी, कॉलर टाइट होता था कि मैं आप लोगों के लिए छोड़ा है, ये वो। हाँ, तो उसकी वजह से बार बार झगड़ा होते रहते थे घर में, हाँ, मेरी वाइफ के साथ। मैंने दारू पी के कभी अपनी अपनी खाने की थाली को कुछ फेंका नहीं था, मगर मैंने सोबराइटी में एक दिन फेंक दिया था, 10 महीने के सोबराइटी के बाद। और ऐसे फेंक दिया था कि अभी नहीं खाना है, पी के बताता हूँ। हाँ, सच्ची में पीने के लिए गया, मगर शुरुआत के दिनों के जो अल्कोहलिक एनोनिमस के जो मैंने स्कूल से मीटिंग में कांस्टेंट जाता था, शेयरिंग करता था, सुनता था, हाँ, मेरे इनिशियल स्पॉन्सर को मिलता रहता था जो मुझे लाए थे, हाँ, फोन करता रहता था, तो इसी वजह से बच गया मैं। उनको ऑब्सेशन आया, मिलने गया और बच गया। मगर मेरे ओल्ड टाइमर भाइयों ने बोला कि अभी तेरा टाइम हो गया है दूसरा सरेंडर के लिए, यानी कि अल्कोहलिक एनोनिमस, अभी तू फेलोशिप में रहता है, मीटिंग करता है, मगर जो हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम है 12 पायरी का कार्य, तो वो करने का टाइम आ गया है। आज बच गया है, कल नहीं बचेगा, तो उसके लिए तेरा प्रयत्न चालू कर दे, हाँ, और स्पॉन्सर बना। तो इसके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला, हाँ, तो स्पॉन्सर तो है, हाँ, हम ब्रिज बिटवीन मी एंड गॉड बोलते हैं ना, कि स्पॉन्सर बनाने के लिए बहुत बार सोचो, मगर जब बना, उसको एक बार नक्की कर लिया कि ये मेरे स्पॉन्सर है, बराबर, फिर उसके उसके वो जो बोले करने के चालू कर दो। हाँ, तो स्टेप के लिए मैंने एक स्पॉन्सर बनाया, आज भी वही स्पॉन्सर है। हाँ, और उन्होंने पूरे 12 स्टेप, बिग बुक, एक एक लाइन पढ़ के बिग बुक के मुताबिक मुझे कंप्लीट 12 स्टेप का प्रोग्राम समझाया। पहले से ही बोलते थे कि अगर तुझे तुझे मैं देता हूँ तो दूसरों को देने के लिए तैयार हो, यानी कि पूरा ऐसी तैयारी कर कि तू अकेला अपने पास नहीं रखेगा, दूसरों को देगा। जब तक तू दूसरों को नहीं देगा तब तक तेरा तेरा प्रोग्राम कोई काम का नहीं होगा। तो स्पॉन्सर बहुत, उसके बारे में बात करनी है तो पूरा मीटिंग निकल जाएगा, बराबर। स्पॉन्सर कैसे मिला मुझे, उसके अनुभव बहुत लंबे हैं, स्पॉन्सर के साथ करने के बाद क्या क्या फायदा हुआ, ये सब बहुत लंबा स्टोरी है, मगर स्पॉन्सर बहुत इम्पोर्टेंट है।
3 तरीके के स्पॉन्सर होते हैं। ये एक इनिशियल स्पॉन्सर जो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में लाया, दूसरे स्पॉन्सर स्टेप के लिए जो स्टेप एग्जैक्टली स्टेप करवाता है, बराबर, जो हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस की असली दवाई है वो करवाता है। और तीसरा स्पॉन्सर सर्विस स्पॉन्सर होते हैं, जो जिसने सर्विस की है वो कैसे सर्विस का जो हमारा पूरा सर्विस स्ट्रक्चर है उसमें कैसे काम करना है, कौन सी पोस्ट पे क्या करना है, उसके लिए ज्ञान देता है। तो ऐसे स्पॉन्सर बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, और बाद में 5वां एस है स्टेप्स, बराबर। तो हमने बात की शेयरिंग, शेयरिंग प्रेयर, स्लोगन, स्पॉन्सर। हाँ, अभी स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बताया ना कि मैंने अपना स्पॉन्सर बना लिया, बराबर। फिर बाद में उसके साथ लग गया, 1.5 साल लगा था, क्योंकि हम शनि रवि ही काम करते थे। हाँ, वो बारगांव से आते थे और फिर काम करते थे। तो वो स्टेप लेने के बाद मुझे याद है कि 3 स्टेप तो इतने इंटरेस्टिंग उनके साथ बैठ के किए, मगर जब चौथे 5वें स्टेप, तब तक वो मेरे, उसने बोला था मैं आपका स्पॉन्सर नहीं हूँ, बाद में नक्की करना। फिर उनको ही बनाया, और उसने जब चौथा स्टेप लिखने के लिए बोला और चौथा 5वां स्टेप जब किया, तो मुझे एक एक अलग दुनिया महसूस हुई। बराबर, जब 5वें स्टेप में जब मेरे जो मगज में जो गलत फहमियाँ थी, बहुत सारी गलत फहमियाँ थी, वो सब निकल गई। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि मेरे मन में से जो दारू की सोच थी, थोड़ा बहुत भी ऑब्सेशन, या कोई पीता था तो दुख होता था कि ये पी रहा है, मैं ही बेचारा पी नहीं सकता हूँ, वगैरह वगैरह, जो वो निकल गया कि अभी तो अगर मैं सोशल ड्रिंकर भी बन सकता हूँ ना, तो भी पीने की जरूरत नहीं है, बराबर। हाँ, ये असर तो मैं लास्ट ईयर अमेरिका गया तो 6 महीने के लिए वहां था, तो यहाँ दिल्ली से ही प्लेन में चालू हो गया था, भी सब बिल्कुल मुफ्त में मिलता था वहां भी। मेरे को बहुत बार बिल्कुल मुफ्त में मिलता था, मगर कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई। हाँ, कोई कोई इच्छा भी नहीं हुई और कोई जरूरत भी महसूस नहीं हुई कि नहीं नहीं, बस वो सवाल ही नहीं है। हैं? जैसे मुझे रोज का शरबत नहीं है पसंद है, हैं? तो नहीं पसंद है, मैं नफरत भी नहीं करता और प्यार भी नहीं करता। तो ऐसे ही ये शराब के बारे में हो गया है। तो ये स्टेप लेने के बाद हो गया है, और बाद में धीरे धीरे सिटीजन अगेन हो गया, यानी कि समाज में मेरा स्थान वापिस आ गया, बराबर। लोगों के प्रति, खास करके मेरे घर वालों के प्रति जो खुन्नस था, डर था, ये सब बिल्कुल निकल गया। प्यार में रीपेमेंट कैसे करना है वो वो चालू हो गया मुझे, बराबर। एक लॉनलीनेस में से आइसोलेशन में आ गए, यानी अकेला, वो पूरे 500 आदमी बैठे हैं तो भी मैं अकेला पड़ जाता था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। मगर अभी एकांत, आइसोलेशन अच्छा लगता है। हाँ? जो दारू में ढूंढ रहा था शांति खुशी, वो अभी ये सोबराइटी में स्टेप लेने के बाद मिलता है। हाँ? और खास करके मेरे ईश्वर के साथ एक सही संबंध स्थापित होने लगा। पहले क्या था कि ईश्वर से डरता था, वो शिक्षा देने वाला है। हैं? ईश्वर ईश्वर को उसके साथ संबंध कैसे थे? पीते समय तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि कहीं मंदिर के पास से जा रहा हूँ, अगर मंदिर में जाके झुकूंगा नहीं, सर नहीं झुकाऊंगा, तो मेरा बुरा होगा। तो यानी स्वार्थ की वजह से मुझे जाना पड़ता था। यहाँ कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जा रहा हूँ तो भगवान याद आता था। हाँ, कोई तकलीफ में आ जाता था तो भगवान याद आता था। हाँ? मगर बाद में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो भगवान कौन और मैं कौन? हाँ? वो था, या फिर डर के मारे या स्वार्थ के मारे ईश्वर के जो नाता था। तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस के स्टेप लेने के बाद, हाँ, मैं अलग उसके साथ कांटेक्ट, यानी एक जागरूक संबंध होने लगा। हाँ, जो थर्ड स्टेप से ही चालू होता है कि वो हमारे पिता है, हमारे दोस्त है, हमारे, हाँ, मालिक है, तो सब उसको अब आज बड़े प्यार से सौंप सकता हूँ। और आज महसूस होता है कि वो मेरी
मेरे अनेक प्रॉब्लम में 21 साल के जीवन में अनेक प्रॉब्लम आए हैं। हर बार मैं चिंतित होता था, मगर जब भी उसको सौंप के फ्री हो जाता था तो मुझे मुझे एहसास हुआ है कि वो हमारे मेरी जिंदगी में आके काम करता है दोस्तों। तो ये जो छठा एस है वो मेरे हायर पावर यानी सुपर पावर, एस सुपर पावर है मेरे, बराबर। तो ये अच्छा सुपर पावर के मैं कैसे उसके ऊपर विश्वास कैसे आया, तो केम टू बिलीव जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसके ऊपर ज्यादा काम करता था स्टेप लेते समय, तब मुझे मालूम पड़ा कि जैसे केम केम टू बिलीव यानी केम यानी मैं आया, अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, फिर केम टू यानी आता रहा आता रहा आता रहा, और फिर केम टू बिलीव, फिर मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में एक विश्वास आ गया। ऐसे ही ईश्वर के बारे में जैसे जैसे स्टेप लेते गया और एक नया नया आयाम चालू हो गया, बराबर। उसके बारे में जो मेरे अलग विचार थे सुपर पावर के बारे में, वो उसमें नया स्थापित हो गया है। और दोस्तों अभी टाइम कितना है, अच्छा 5-7 मिनट है ना। तो लास्ट एस है सर्विस, बराबर। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में जो मेरे स्पॉन्सर ने बताया था कि भैया मैं जो कुछ भी देता हूँ वो देना पड़ेगा, बराबर। यानी अल्कोहलिक एनोनिमस की सर्विस दो तरीके की है, कमिटेड और नॉन कमिटेड, बराबर। कमिटेड यानी सब नक्की किया हुआ है, मीटिंग रूम में चेयरमैनशिप, सेक्रेटरी, ग्रुप का सेक्रेटरी, डेलीगेट वगैरह वगैरह, फिर इंटर ग्रुप, फिर जीएसओ, वो सब सब जगह पे ट्रस्टी तक, ये सब कमिटेड पोस्ट है, बराबर। तो मैंने बोला था ना कि उसके भी सर्विस स्पॉन्सर आते हैं, तो ये उसके लिए करते हैं। मगर नॉन कमिटेड सर्विस में तो कुछ भी आ सकता है, हाँ? यानी कि मैं क्लासरूम खोल के ये सर्व करूं या क्लासरूम में चाय बांटूं, चाय लेने जाऊं, छोटे छोटे कुछ भी काम, बोर्ड लिखूं, बोर्ड में, हाँ, खास करके अभी अभी मैं जो खास करके करता हूँ, हाँ, दूसरों को प्रोग्राम देने के प्रयत्न स्पॉन्सर बना के, बराबर। वो उन लोगों को पहला दूसरा तीसरा चौथा स्टेप और मैं 12वां स्टेप करता हूँ, स्टेप तो मैं ही करता हूँ, हाँ। पर ये सर्विस से बहुत बहुत मन की शांति मिलती है? मगर मैं मानता हूँ कि कोई भी सर्विस करने के पहले मुझे सक्षम होना पड़ेगा, यानी कमिटेड स्ट्रक्चर सर्विस भी करना है या नॉन कमिटेड है, मगर मेरे पास कुछ होगा तो मैं दे सकूंगा। तो उसके लिए अगर मैं स्टेप करके ये काम करने जाऊंगा तो प्रॉब्लम कम आएगी मेरे जीवन में, हाँ। मगर सर्विस का एक बेसिक नियम है, कुछ भी सर्विस करो, बराबर, मगर मेन चीज है कि हेल्प अदर अल्कोहलिक विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बराबर। कोई भी अल्कोहलिक को मदद करो, मगर कोई भी उसके सामने आशा अपेक्षा कुछ भी नहीं रखो, जैसे कि मेरे स्पॉन्सर मीटिंग रूम में आते हैं, मेरे को देख के हंसते नहीं या सलामी नहीं मारते, तो ये भी मुझे इच्छा नहीं करनी है कि यार वो आया और मुझे मेरे सामने देखता भी नहीं है, और देखा तो बराबर हंसा भी नहीं यार। ये तो ऐसी छोटी छोटी बातें भी, बड़ी बातें तो नहीं, कुछ भी पैसे का ये पैसा आध्यात्मिक बाबत में पैसे से काम करेगा तो आध्यात्मिक मिलने ही वाली नहीं है, बराबर। नहीं तो सब लोग वहाँ अपने दाखिल होते हैं हॉस्पिटल में या स्टेप करवाते हैं पैसा देके, तो वहां से आध्यात्मिक खरीद के आ जाते हैं। नहीं, वैसे नहीं मिलती है, बराबर। रिहेब सेंटर से करवाते हैं कोई कोई जगह पे, मगर ज्यादातर वो ये परमार्थ यानी हमारी आध्यात्मिकता से, आध्यात्मिक बाबतों में पैसे का कोई महत्व नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, पर्सनली मैं मानता हूँ, बराबर। तो उसको बोलते हैं निस्वार्थपन यानी अल्ट्रुइज्म। जब तक ये से मैं अल्ट्रुइज्म से काम नहीं करूंगा ना, तब तक अल्कोहलिक एनोनिमस की सर्विस सच्चे दिल से नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों आई थिंक मेरा टाइम हो गया, मैं एक बार फिर से 7S बोल देता हूँ।
जिसका प्रैक्टिस से मैं बड़ी अच्छी तरह से सोबर रह सकता हूं दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूं कि शेयरिंग, सेरेनिटी प्रेयर, स्लोगन्स, स्पॉन्सर, स्टेप्स, सुपर पावर एंड सर्विस, ये 7S अगर मेरे जीवन में पूरी तरह से मैं उसका सही वपराश करूंगा तो मैं लाइफ टाइम सोबर रह सकता हूँ। ये मेरा खुद का अनुभव है। मुझे हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने, भाविन भाई ने, अनुज भाई ने, ये सब ने जो सपोर्ट देके बोलने का मौका दिया, मेरे हिसाब से मुझे टाइम थोड़ा कम पड़ा क्योंकि ये बहुत लंबा लंबा विषय है, मगर मेरी मेरी समझ के हिसाब से मैंने बोलने की कोशिश की और आप लोगों ने बड़ी धीरज से सुना। तो मैं सही दिल से आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपना विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।